अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, अच्छा ये जो मफूल का हम लोग टॉपिक कल कर रहे थे ना, ये मुझे कई बुक्स में तो दिखा ही नहीं ये टॉपिक। अब या तो ये कोई सब टॉपिक के तौर पर होता है जो इंडेक्स में नहीं लिखा होता, ये क्या है पता नहीं। तो कुछ कुछ बुक्स में जो थोड़ा बहुत मिला उसको टच कर लेते हैं। ठीक है, आई होप उससे हमारे कॉन्सेप्ट पक्के हो जाए। ठीक है, तो ये एक किताब है, इसका नाम अभी देखो, एक मिनट। इसका नाम है कुरानिक अरबिक ग्रामर। हाँ, इस तरह से। तो इसको स्टार्ट करते हैं। मफूल का बयान। आपने पढ़ा है कि मफूल के आखिर में जबर आता है। अ- अच्छा, अब ये वाली जो बुक है ना, ये वो वाली है थोड़ी सी जो सिर्फ बेसिक मोटी मोटी बातें बताती है ना। तो इनके रूल के मुताबिक मरफू वो पेश वाला होता है, मफू और मंसूब जो जबर वाला होता है। ये उन साउंड्स पे नहीं जाते, वो आनी ऐनी ऊना ईना ना। तो ये सिर्फ बेसिक बेसिक बातें ही शायद बताते हैं, इसलिए जबर वाली बात कर रहे हैं। जबकि हमें पता है कि जाहिर है और भी साउंड होते हैं उसके ना। मफूल के आखिर में सिर्फ जबर ही नहीं आता, और भी चीजें आ सकती हैं। तो अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं कि आपने पढ़ा है कि मफूल के आखिर में जबर आता है। अस्सलामु अभी अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके, अब ये भी जान ले कि मफूल पांच किस्म का होता है। एक तो वही है जिसका बयान जुमला फेरिया में हुआ है। बकिया चार मफूल का बयान दर्ज झेल है। नंबर वन, ताकीद या वजाहत के लिए। आमिला अमलन स्वालिहन, उसने अमल किया एक नेक अमल। ठीक है, ताकीद के लिए। अच्छा, फिर क्या है, रज़क़नी मिनहु रिज़्क़न हसनन, उसने मुझे अपने यहाँ से रिस्क दिया, एक अच्छा रिस्क। यार ये समझ नहीं आता मुझे, कोई समझा सकता है तो जरा समझा दे। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर होता आमिला मुरक्कबे सालिहन, तौसीफी नहीं उसने बन गया? एक नेक अमल किया। हम्म। मुरक्कबे क्या हुआ? तौसीफी नहीं बन गया? क्या? अमलन सालिह। मुरक्कब तौसीफी, अमलन। हाँ, ये तो तौसीफी बन गया, सही कह रही है। मफूल बनता है ना मुरक्कबे तौसीफी। हाँ, लेकिन ये मुरक्कब तौसीफी बन गया। हाँ, ये तो ठीक हो गया, यहाँ पे तो सही है। और आगे रिस्कन हसनन, ये भी मुरक्कब तौसीफी बन गया। हम्म। बात तो सही है। तो ये ताकीद के लिए जो कह रहे हैं ना, हाँ यही तो ये कह रही मतलब फेल में भी वही आ रहा है। तो उसने रिस्क दिया, मतलब अगर ये मुरक्कब तौसीफी ना होता, सिर्फ ये वर्ड दे देते कि उसने रिस्क दिया। अच्छा, नहीं, ये दूसरा जो जुमला है इसमें मिन हूँ क्या बन रहा है? ना वो मुतालिक बन रहा है। हाँ तो फिर आगे मफूल आगे चला गया ना। चला तो क्या, बात ये हो रही है कि क्यों है ये। जैसे अगर ये अमीला सालिहन होता तो भी तो ठीक था ना, हम्म। उसने अमल किया एक नेक। ठीक है, या उसने हाँ नेक अमल किया, ये अमलन से क्या फर्क है? मतलब ताकीद तो आ रही है, लेकिन क्या ताकीद आ रही है, मतलब मतलब समझ नहीं आ रहा जैसे जैसे अमल करने का हक था, उसने ऐसा अमल किया। लेकिन है। आयशा मतलब वो तो नेक अमल किया होगा ना। मुरक्कबे तौसीफी हो गया ना, फिर ताकीद क्या हुई? नहीं, एक नंबर देखिए, ताकीद या वजाहत की ना, अमल उसने कैसा किया, अमल तो किया है लेकिन हम्म। मतलब अरे नेक किया। और देखिए अरबिक जुमलों में ना, जब हम इसका एराब करते हैं ना, उसमें हम लोग ना अमलन को क्या बनाते हैं, मफूल बनाते हैं। ठीक है, मफूल क्या हम्म। है, अमलन। अब जो सौलिहन है, अब उसको हम क्या बनाएंगे, तो हम फिर कहते हैं ये सौलिहन, क्योंकि हमें पता है कि सौलिहन को भी हमें कुछ ना कुछ बनाना होगा, तो उसमें ये फरजाना करते हैं बाजी, वो कह कि तो रही है मरियम की ये मुरक्कब तौसीफी लग रहा है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेक अमल। तौसीफ। हाँ, तो वही ना, फिर इसको हम फिर वो बनाएंगे ना, तो इसमें अमलन उसने ताकीद के लिए अमल तो किया, उसे एक अमल किया, लेकिन अब वो है कि वजाहत कर रहे हैं कैसा अमल किया, वाजे कर रहे हैं कि नेक अमल किया है। जैसे इसका एक मिसाल ऐसी भी है ना, कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमन। कल्लम अल्लाह मूसा, अल्लाह ने मूसा, वो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ऐसे बात की जैसे बात करने का हक था। इसका तर्जुमा इस तरह से भी करते हैं। नहीं, सवाल किया है फरहीन, आप नहीं। मतलब आप क्या कह रही हैं, आपका या मरियम कौन है, जी मरियम। हाँ, मरियम आप कह रही हैं। हाँ देखिए, फरजाना है ना। फरजाना देखिए, मेरा हम्म मतलब है कि ठीक है, ये भी ये बात तो अपनी जगह ठीक है, वो वजाहत के लिए तो वो जो हम सिर्फ लगाते हैं वो मौसूफ की वजाहत ही होती है ना। लेकिन ये हम्म है कि हम यहाँ पे ये क्यों कह रहे हैं कि वजाहत या ताकीद के लिए, हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर उसका मफूल जो है वो मुरक्कब इजाफी की सूरत में, सॉरी मुरक्कब तौसीफी की सूरत में आ जाए, तो वो भी एक मफूल की वो किस्म बन गई है। हाँ हाँ, हाँ, मतलब ये मतलब सिंपली मफूल बिही भी तो हो सकता है, यानी कि हाँ, ये वो है ना, ताकीद वाले मफूल को क्या कहते थे? देखिए वो फिर अमीला ना आया था ना, देखिए फहीम, अमीला ना आता, हाँ, फिर वो था फ़ाला।
फ़अल अमलन सालिहन, समझ रही हैं आप? उसने एक नेक काम किया, इस तरह से। ये तो मफूल जी बोलिए। मुतलक है ना। उसी रूट लेटर से आने का मतलब है ताकीद हो गई, या वजाहत इसलिए होगी कि अब सालिहन लगा दिया, वजाहत के लिए जो है वो उन्होंने जैसे मुरक्कब, इसकी एक यानी कि मिसाल अच्छा मैं बात। रुकिए, दूं। एक काम करते हैं, ये सारी अच्छा एग्जांपल्स ना मफूल, उधर हम एक मिनट एक मिनट, इसमें अगर मफूल ये कह रही है कि अमल से अमलन है, तो फिर वो अमल, हाँ ताकीद वाला होगा। हाँ हाँ, देखो ना, अगर हाँ रिस्क रिस्कन है, हाँ इस जी, तरह तो बात समझ। हाँ हाँ, हाँ ठीक ठीक। हाँ। हाँ, अब ये कह सालिहन रही हूँ। को हम पूरा मफूल नहीं कहते, बल्कि हम ये कहते हैं कि सालिहन जो है ना वो मफूल जो है वो तो अमलन है, लेकिन सालिहन जो है वो अमलन की वो है, सिफत है। हाँ हाँ बिल्कुल, अब बात समझ आई, ठीक। हम्म। मफूल मुतलक हम्म, कहते ही उसको है, मतलब जिसमें उस फेल का मजदर आए। हाँ। अच्छा अच्छा, ये मफूली हम्म। किस्में मुझे नहीं आती, इसलिए मैंने कहा चलो तुम लोग के साथ पढ़ो। हम्म। हाँ, सारिका गरीबन, ठीक। जरबतु यानी जर, कि अगर यहाँ पे होता है दुरिबा सारिकू शदीदन, ठीक है, फिर हम कहते हैं कि चोर मारा गया, चोर को मारा गया बहुत शदीद तरीके से, बहुत शदीद, ठीक है। हम्म, अब ये जो दुरीबन दरबन आ रहा है, इससे फर्क क्या पड़ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ना। अगर मजीद शदीदन भी ओनली ताकीद, था। मजीद ताकीद, इसका उर्दू में तर्जुमा हो ही नहीं सकता ये भाई। वो बन गया ना। देखो ये जो मफूल है ना, ये अपने फेल के मुताबिक वो वही वाला वो चीज आ गई ना, दुरबा से ही दुरबन दरबन मैं हो वो गया। समझ गई मरियम, रूट हाँ। लेटर्स वही है, लेकिन अगर दरबन हम्म, नहीं होता तब भी तो शदीदन का वर्ड आ गया, तो एक जोर तो आ हो ही जाता, गया ना कि नहीं भाई। नहीं, वो तो वो बता रही है ना, हो जाता। लेकिन ये जो अगर इस तरह आएगा तो ये मफूल मुतलक होगा, ये बस ये बताना है बस। यार उससे सेंस में क्या फर्क आ रहा है जुमले के, मैं कह रही हूँ कि जैसे क्या मैं फर्क, अगर ये बताती हूँ, दरबन ना जैसे होता, मैं ये बता दरबन रही ना हूँ, होता तो क्या होता। हाँ हाँ आयशा बताओ। जैसे आप जुमले इस्मिया पर जब तखसीस पैदा करती हैं, कसर करती हैं, हस्र फिर करती हैं, आयशा, क्यों वर्ड करती तो हैं? आसान आसान इस्तेमाल करना, मुझे नहीं समझ आई तखसीस। वही ना, कसर हस्र जो करते हैं, हस्र अच्छा हसर हसर, क्यों ठीक। करते हैं? हस्र, हाँ हस्र के ही हाँ, नाम है ये तीनों, अच्छा कसर अच्छा, भी तखसीस भी। तो हम सही। क्यों करते हैं हस्र, क्यों करते हैं? क्यों का जवाब है हमारे पास। हाँ है। जब उसमें बता। हमें वो करना होता है, जैसे मैं कहूंगी ना कि अल्लाहु हुवल अजीजुल जब्बार, फिर वो ठीक है। इंग्लिश में आसान सा वर्ड है, इम्फेसिस देने करने के लिए ना, मतलब उसमें आप, है ना, एम्फेसिस जोर देने जोर। के लिए भी और खास करने के लिए भी कि भाई अल्लाह ही है अजीजुल जब्बार, और नहीं है कोई, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसलिए भी ऐसा ऐसा ही करते हैं। है कि मैंने ऐसा करा है, ऐसा मारा है। जैसे अब यहाँ पर यही आ रहा है ना, क्या है ये, जुरीबत सारी को, चोर को ऐसा मारा जैसे मारने का हक था, इसका तर्जुमा इस तरह से करते हैं फिर। चोर को ऐसा मारा जैसे मारने का हक था। एक है मैंने शदीद मारा, एक ये कहते हैं हाँ। जितना मारना चाहिए था ना उतना मारा। अब मजीद ताकीद आ रही है इसमें। हम्म। हमारा पूरी हाँ। तरह हक अदा हो गया इससे अच्छा यानी हो नहीं कि बस सकता था। हाँ हाथ हाँ, फिर तोड़ देखो ना, दिए वो हैं। यही समझाया ना, जिस तरह हम कहते हैं हामिदुन हुवल सालिहु, तो हम पहले तो है मुब्तदा, जरूरत क्या है जमीर की, हम दो चीजें एक जैसी लेके आते हैं ना। इसमें जी। इसी तरह वो फेल है तो आगे मफूल भी उसी फेल से ही आ गया, तो वो डबल बात हो गई ना। अब हाँ, डबल मतलब भी होगा, जैसे वही अब बात है, हम वो ये जुमला फेल, हाँ इसमें, वो जुमला इसमें में ताकीद पैदा हो रही है, और वो जो है फेलिया, हाँ। फेलिया में हो रही है। और हाँ दूसरी बिल्कुल बात, सही। कुछ फेल ऐसे भी होते हैं ना, जैसे हम परेशान हो जाते हैं, अरे ये मंसूब में क्यों हो गया है, ये नहीं, एक मंसूब तो एक ही हम्म, होता है। लेकिन जितने भी मफूल हम्म। आएंगे वो ज्यादातर आपको ना मंसूब हालत में ही मिलेंगे। हाँ आयशा, कल मैंने एक बुखारी की हदीस पढ़ी थी, वो सारे आगे निकल गए, मैं उसी में फंसी रही कि यार अल्लाह, इसमें ये क्यों मंसूब हालत में आ रही है। एक तो ये बड़ा मसला है ग्रामर के बाद। ऐसा भी होता है मेरे यहाँ पे कि मफूल अव्वल हाँ सानी, मतलब हाँ तीन तीन बाज औकात ऐसा भी होता है, तीन तीन भी मफूल आ जाते हैं। लेकिन हमें हम्म, मफूलों के नाम नहीं पता होते। अब जैसे इसी हाँ फेल मुझे नहीं का पता, मजदूर आ बिल्कुल रहा है, नहीं। हाँ। तो हम इसको फौरन पहचानेंगे कि मफूल मुतलक है। जैसे हम दुआ में भी हम्म, करते हैं ना, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लम तो नफसी जुल्मन कसीरन। अब देखें, हम्म, जलम तू नफसी, मैंने अपनी जान पर जुल्म करा, हम्म, जुल्मन कसीरन, मतलब इतना ज्यादा जुल्म करा अपनी जान पर, बहुत ही ज्यादा। हम्म, तो यहाँ पर हम्म। भी मफूल मुतलक ही है। तो मतलब उन्होंने, मतलब कसीरन ला की बात हो जाती है, लेकिन वो जुल्मन का मतलब यही है कि ताकीद पैदा की जा रही है, और फिर नजर अरबी उसकी जबान थी। का मजा हाँ। जब ही है ना, वो हम जब इस जबान को समझते हैं। उर्दू में तो हम्म, बताते हैं ताकीद का तर्जुमा हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसको हम्म, ना जैसे अभी तुमने एग्जाम्पल दी कि मैंने अपनी जान पर जैसे मैं तुम लोग को नॉर्मली बोलूं, ठीक है यार मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, बहुत बड़ा जुल्म, ऐसे करके नहीं हम लोग जैसे उर्दू में भी कह रहे होते हैं कि उस जुल्म का वर्ड भी जुमले में दो दफा ही आ रहा है, ट्रांसलेशन में हाँ, भी, और ये मतलब हमारी आम जुबान हो गई ना ये तो, आम जुबान में हम हम्म। इसी तरह कहते हैं ना।
कि यार वो नोटी है, बहुत ज्यादा नोटी। मतलब ये तो खैर इसमिया हो गया, लेकिन इस तरह अब मुझे समझ और आ रहा है, मतलब जो अगर आपने एग्जाम्पल दिया ना। हम्म। अब देखो इस जुमले पर हम गौर करें, इन्नी आ रहा है शुरू में, इन्नी जलम तू नफसी, काफी था हम्म। जुमला। फिर आगे कसीरा भी कर दिया, फिर उसके बीच में हम्म। जुल्मन का मजदर लाकर और मजीद ताकीद हम्म। कर दी। कर हाँ, दी, बस हाँ। मैं असल में ना उसको उर्दू में लेकर नहीं आ पा रही थी, वैसे सब समझ आ रहा था। अब आ जी गया मुझे जी। समझ, जैसे कि जज़ाकल्लाह यार। जितना भी जुल्म ओके। होता है उसकी हम्म। हद ही तोड़ दी है हमने। सही हो गया। अच्छा, ये रज़क़ना मिन्हु, ठीक है, रिज़्क़न हसनन हो गया, सही। तो अगर कोई कहे कि ये मुरक्कब तौसीफी है, तो हम कहेंगे हाँ मुरक्कब तौसीफी है, क्योंकि वो भी तो है ही ना। ठीक है। हाँ हम्म। हाँ हाँ हाँ, अल्फा बिल्कुल जैसा कि मुराकबे आप पढ़ रहे थे तौसीफी है। ना, वो मुरक्कब तौसीफी की भी शक्ल में आ सकता है, मुजाफ की शक्ल में भी आ सकता है। कल हम यही हाँ पढ़ रहे थे हाँ असल ना। हाँ हाँ। में जब अरबिक वाले ओके। एराब करते हैं ना, जब अरबिक वाले हाँ। फ़हीम एराब करते हैं ना, तो वो रिस्फन को मफूल बोलते हैं और हसनन को उसकी सिफत बना देते हैं। लेकिन जब हम लोग करते हैं ना, तो हम ये कहते हैं ये पूरा मुरक्कबे तौसीफी हो के ये मफूल बन गया, हम ऐसे हाँ, करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली सर ऐसे में ही ऐसे है। पढ़ाया हुआ है ना, सर में जी ऐसे पढ़ाया हुआ है, जी हाँ। जी ऐसे ही सर, है। हाँ हाँ, उर्दू हम्म। जो ये उर्दू वाले हैं ना, ये वो कहते हैं चेन वाली तरकीब करते हैं, ठीक है। वो चेन में हम लोग पूरा उसको मफूल बना देते हैं। लेकिन जो अरब अरब वाले हैं ना, वो हर लफ्ज को तोड़ तोड़ के बयान करते हैं। वो मतलब वो नहीं करते, चेन नहीं बनाते, हम लोग चेन सही बना हो के गया, सही। इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक हो सही। गया। ओके, नंबर, ठीक है। मफूल मुतलक फिर इस तरह से हो गया कि जो है उसमें जो मजदर आता है, मतलब कि जो फेल का रूट लेटर होता है, उसी का मजदर जुमले में आगे आ रहा होता है। सही हो गया। ठीक है। हम्म। ओके। और क्या होता है, उससे तीन काम होते हैं। एक ताकीद होती है पैदा, एक था कि उस फेल की नौयत और कैफियत बयान हो रही होती है। ठीक है, हम्म। तीन चीजें कल रट्टा मारी थी ना। एक तो ताकीद था, हम्म। एक नौयत और कैफियत, और तीसरा क्या था नाम जी? तीसरा नंबर। ओ यस, नंबर। तादाद। तादाद बताने के लिए, सही है, ऐसे। चले भाई, अब आ जाते हैं नंबर टू पे। नंबर थ्री है बेसिकली, है क्योंकि नंबर वन ये तो कह रहे हैं मफूल भी, ये तो ऊपर पढ़ लिया, वो तो आपको पता है। फिर ये मफूल मुतलक था, नंबर टू। ठीक है, फिर ये मफूल फेल का ये है मफूल लहू, है ना। जी फेल का बिल्कुल। मकसद बयान करने के लिए, सही। इस वक्त जबर का माना होता है कि, अच्छा ये जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया उनको बता दूं, ये जबर जबर बोले जा रहे हैं मंसूब को। तो हमें तो पता है ना जबर क्या मतलब, मंसूब हालत बेसिकली इसको कहेंगे। इस वक्त मंसूब हालत का माना होता है के लिए, के वास्ते, की खातिर। जैसे हम का वो लाम हरफ जर का यही ट्रांसलेशन करते हैं ना, के लिए, के वास्ते, की खातिर, ली जो होता है, ठीक है, तो उसी से मफूल लहू है ये। जालल लैला सकनौ व शमसा वल कमरा हुस्बाना, उसने रात को सुकून के लिए और सूरज और चांद को हिसाब के लिए बनाया। कैसे हम समझे इस बात को? अगर हम ये पढ़े बगैर ट्रांसलेट करते, हम क्या करते? उसने बनाया रात को सुकून और सूरज और चांद को क्या एक हिसाब। हिसाब मुकर्रर। तो इसका असल में क्या ट्रांसलेशन, उसने रात को सुकून के लिए और सूरज और चांद को हिसाब के लिए। अच्छा, के लिए मतलब वजह के सेंस में ट्रांसलेशन हो जाएगा। जब हम देखेंगे कि मफूल आ रहा है, क्या बिल्कुल। कैसे करेंगे, मतलब जब हम देखेंगे। मतलब यहाँ ये जो बता, यहाँ ये वजह बताई जा रही है ना, कि जाअल लैला, रात को बनाया, किस लिए बनाया? अगर हम अपने हम्म। सवाल करें अल्लाह ताला ने रात को क्यों बनाया, तो अच्छा, वजह रात बताई के जा बाद रही है। एक और मफूल आ रहा है जब, ठीक है, तब हमें फिर ये समझ आ रही है, जी, ये तो उसकी अब वजह हमें बयान पता की। चल रहा है कि सकनन। अब देखो मफूल तो दो है। अब ये कंफ्यूज ना होना कि नहीं, मतलब ये मुतलक हो, मतलब मुतलक तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें उस फेल का वो ही नहीं है, रूट वर्ड दूसरा हाँ हाँ, मस्दर नहीं है। सही। तो हम्म। जब भी मतलब ये दो दो मफूल आते हैं इसमें ना, मफूल माऊ में, ये सारे मतलब दो ठीक दो है। मफूल आते हैं, एक मफूल अच्छा। पर नहीं होती पूरी। ओके मफूल ओके, लहू सही है। है, मफूल फी ही है। ठीक है, तो के लिए इसमें जरा लघु में के लिए करके का मीनिंग आ रहा होता है, सही हो गया। अब हैसियत बयान करने के लिए ये कौन सा लेकिन था? आयशा, आयशा ये भी रात की वजाहत ही नहीं है। क्या? हाँ, वजाहत ही है। नहीं मतलब तो एक हम अगर इस तरह से देखें तो ये मुजाफ मुजाफ इले तो नहीं बन रहा ना, और मौसूफ नहीं। सिफत भी नहीं बन रहा। मतलब वो नहीं। नहीं है ना, रूट लेटर्स नहीं है मरियम, रूट लेटर सेम नहीं है ना, इसलिए हम उधर नहीं कर सकते उस वाला मुतलक वाला। हाँ, लेकिन मतलब फिर इसको वजाहत के लिए तो नहीं कहेंगे ना, हाँ। मतलब मजीद वजाहत। मोर एक्सप्लेनेशन है बस उसकी आगे, है ना, जी जी जी। इस तरह, है भाई ना, देखिए हाँ। ना मरियम, एक चीज को क्या बनाया, जाला को दो चाहिए होते हैं ना।
मफूल एक चीज को बनाया तो फिर उसको नहीं, क्या मेरा बनाया? मतलब है जो ऊपर वाली किस्म है उसमें था कि भाई वजाहत किया या वजाहत लिखा हुआ था ना, या जोर देने के लिए। ताकीद या वजाहत, ओके। ताक, हाँ हाँ। हाँ। अब इसका इसका फिर उससे कोई डिफरेंट होना चाहिए ना, ताकि याद रहे बात। मकसद बयान करना आ रहा है, लेकिन मरियम पता है मसला क्या है? मसला ये कि इसकी ना प्रैक्टिस नहीं मिल रही है कहीं, कि प्रैक्टिस कर लेना तो हम पक्के हो जाएं। यही होता है जब आप थ्योरी पढ़ो ना और प्रैक्टिस नहीं मिले तो बंदा फिर एक एक मेरी दो आयत एग्जांपल से याद आ कैसे वो रही है, करे। वही वाली फरजाना बाजी, कल हम डिस्कस कर रहे थे ना उस पर, कि वो ला तख्तुलू औलादकुम, अपनी औलाद को कत्ल मत करो, मिन कुछ इस तरह से था, मिन खशियती इमलाक, मुफलिसी के डर हाँ, से। तो तो अब यहाँ पर भी वजह बताई जा रही है सही होगा, चलो आगे कि बढ़ते हैं, ठीक है। मत कत्ल करो। हम्म। नंबर 3, ठीक है, ये हो गया फेल का मगम। अब हैसियत बयान करने के लिए वाला कौन सा था यार? एक तो माहू होता है, वो तो नहीं होगा ना ये। एक और था हैसियत, ना। एक मफूल फी था, फी फी ही कौन तो सा वो है? होगा, जर्फ होगा ना। हाँ जर्फ, हाँ जर्फ होता है वो। एक मफूल लहू, मफूल फी, और एक होता है मफूल माहू। ये माहू ही है फिर। नहीं, नहीं वो इसमें तो वाव तो नीचे है, नहीं मैयत दिखता। वाला तो नीचे है। हाँ माहू। अच्छा मैं खोल लेती हूँ, किसी को याद करना है तो मैं नहीं खोलती, अगर किसी को याद आ रहा है तो। नहीं तो बराबर में बुक पड़ी हुई है, मैं 1 सेकंड में खोल लूंगी। मैं सोची थी कि हम थोड़ा सोचें इस बारे में। खोल लूं? हैसियत बयान करने के लिए हैसियत उस के वक्त तौर पर जबर के का माना। पढ़ा है कल हमने, के तौर पर के लिहाज से। अच्छा चलो खोलते हैं। मफूल फीही तो नहीं हो सकता, माहू भी नहीं। 5 ही होते हैं ना भाई? ये तमीज तो नहीं है, तमीज में हाल वगैरह बयान होता है। हाँ हो सकता है, लेकिन वो कल हमने पढ़ा नहीं था। लेकिन हो सकता है, सही कह रही हो, उन्होंने इस बुक में वो कहा गया एक मिनट। चलो इसको वो पढ़ते हैं। अब पढ़ो, आयशा पढ़ो, थर्ड वाला। हैसियत बयान करने के लिए उस वक्त, इस वक्त जबर का माना होता है हैसियत से, तौर पर, हैसियत से, तौर पर, लिहाज, लिहाज से। मैं, ये समझ नहीं आ रहा भाई मेरे तो। रब्बना हाँ ना, वसीअता। वो भाई मैं तुम्हारे बड़े होने की हैसियत से तुम्हें मशवरा दे रही हूँ, जैसे बोलते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, हमने उसको उस रब्बना, तौर पर लिया। इस तरह चलो पढ़ो, आगे बढ़ो। अच्छा, रब्बना वसीअता कुल्ला शैइन, कुल्ला शैइन रहमतन व इल्मा। ए हमारे रब, तू छाया हुआ है हर चीज पर, रहमत और इल्म के लिहाज से। यार रुको 1 मिनट, लिहाज से कल ही किया है हमने। 1 मिनट 1 मिनट, जरा खोलती हूँ, जरा जरा चेक करना ठीक है कि लिहाज से का तर्जुमा किधर आ रहा है। हम्म, ताजा ताकीद, तक। नौयत या कैफियत। इधर देखो, इधर तो नहीं लिहाज, नहीं इधर नहीं, नहीं था लिहाज। ये तो नौयत और कैफियत तो ये उस बात लहू में ही मिल। है पता है, ये मुझे लग रहा है लहू ही होगा कि नहीं। दादी, लहू तो नहीं होगा। लोला तक तो, लोला तक तो। तौर पर यहाँ रोजे रखे पिछले। ये तो वो है ना, जर्फ है, जर्फ तो हो ही नहीं सकता। माहू भी नहीं हो सकता। ये सब नीचे तो नहीं, हाल तमीज आ रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ ऐसा है। मुझे चलो तमीज सही ही। है फिर इसको। अच्छा इसको अभी फिलहाल के लिए इसको रोकते हैं, ठीक है, इस वाले ये को, कौन सी वरना बुक फिर। लगाई है आपने? यार कुरान एक अरबी ग्रामर करके, पता नहीं क्या, देखो ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है, जूम इन करो। जहाँ पे ऊपर फाइल का नाम लिखा होता है ना, जूम इन करो, दिख गया टॉप पर पुरानी लिखा है। अरबिक ग्रामर। अच्छा अब नंबर 4 पे आ जाते हैं। मायियत बयान करने के लिए वाव के साथ आता है। इस वक्त जबर का माना होता है के साथ। जबर के यानी मंसूब का माना होता है के साथ। तो ऊपर भी तो रहबा। यही बताया था। हम्म। ऊपर ऊपर हम्म। कुछ और बताया था। अच्छा। रहबा बकरुन व जैदन। बकर जैद के साथ गया। ठीक है। हम्म। अगरचे हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, रहबा बकरुन व जैदुन। बकर और जैद के, यार ये क्या बोल रहे हैं ऐसे थोड़ी, कैसे वो ये लिख सकते हैं, वो तो अलग ये बात क्या हो गई होता थी है ना। मैयत? क्या होता है मैयत? मुझे पहले इस वर्ड का मैयत मैयत मतलब साथ, ये वाव साथ। के, है। माँ के माँ माने नहीं में। बोलते मरियम, मीम हाँ, आयन माँ, वो अच्छा अच्छा, वो माँ, वाला। माँ। ठीक है। अच्छा तो अंतिमाना। हाँ। अच्छा आयशा इसको समझाओ, शाबाश। कल हम, मैं और फरहाना मुझे डिस्कस तो कर रहे थे, हम सही कंक्लूजन पे भी मुझे लग रहा है पहुंच गए थे, लेकिन अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ये एक ही बात हो गई। रहाबा बकरुन व जैदुन। ठीक है कि हम्म। वो दोनों, मतलब बकर जैद के साथ गया। अब यहाँ है रहाबा बकरुन व जैदुन। बकर और जैद गए। बात दोनों की सेम है ना।
यहाँ यार देखो ना, मैं कल मुझे समझ आई थी बात कि देखो बकर जैद के साथ गया, मतलब साथ साथ दोनों चले गए ना। अब या इसमें बकर गया और जैद गया, कब हो सकता है बकर अभी गया हो जैद 1 घंटे बाद गया हो। समझ रही हो, ये दोनों सेम नहीं है यार। ये गए तो अच्छा, दोनों है हमें पता है, लेकिन ये दोनों देखो ना साथ जरा साथ मुझे, गए। आपने वो पढ़ा है मुरक्कब अतफी, मातूफ मातूफी ले जो होता है वाव के साथ जो जोड़ते रुको हैं? रुको आयशा, इसमें एराब भी देखना ठीक है। ऊपर मंसूब और मरफू हो रहे हैं, नीचे कि बकर गया है, यहाँ पे ना बकर गया है और जैद को साथ ले लिया उसने, जैद मंसूब है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए डिस्कशन करना, यहाँ पे अगर दोनों देखिए, मरफू हैं। हाँ जी, अगर आप ऊपर से इसकी तरकीब करती हैं कि ये क्या बन रहा है, तो हम देखो देख रहे हैं ना, फाइल हमारा जाहिर है और यानी मफूल वही मफूल भी आ रहा है, तो हम इसका तर्जुमा बिल्कुल इस तरह से भी करेंगे, बकर जैद के साथ गया, क्योंकि वाव माइयत के लिए आ रहा है। अगर हम नीचे वाला देखें तो मातूफ मातूफ इले का करेंगे तर्जुमा कि बकर और जैद साथ गए। तो जब मातूफ मातूफ इले आते हैं उनका सेम एराब होता है, वही एराब मातूफ का होता है, वही मातूफ इले का होता है। तो और मातूफ इले किसको कहते हैं? जो वाव से पहले आ रहा होता है। और मातूफ किसको कहते हैं? जो वाव के बाद आ रहा होता है। वाव हर्फ अत्फ है या अत्फ हो रहा है। तो हम इसका तर्जुमा इस तरह से करेंगे नीचे वाले का कि बकर और जैद दोनों गए, और उसमें ऊपर में जो तर्जुमा करेंगे उसमें करेंगे बकर और जैद, मतलब इसमें सात का तर्जुमा कर देंगे, लेकिन बात दोनों की सेम है। बस थोड़ा सा आप तरकीब जिस टाइम करते हो ना, तरकीब उस टाइम फिर हमें इसको नीचे वाले को मातूफ मातूफ अच्छा, इले बोलना पड़ेगा। आप आयशा ये कह रही हो कि ये वाव जो है ये और के उसमें नहीं लेना हमने, है ना? नीचे वाले में और के उसमें आएगा, नीचे ऊपर वाले में, वाले। और ऊपर वाले में मईयत के साथ, मतलब के साथ करेंगे हम। हाँ वही तरकीब ना, है, अगर अब वैसे हाँ, अगर आप और भी कर दे तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कैसे करें? नहीं और नहीं, फिर बकर तो दोनों और फाइल बन सईदान। जाएंगे। हाँ, वो तो फाइल राबी बन है। जाएंगे दोनों। भाई इसमें फर्क है, ठीक ठाक, ये सेम नहीं है। मैं हाँ रिपीट कर दूंगी अपनी बात। बकर जैद के साथ गया, दोनों एट द सेम टाइम बिल्कुल एक ही उसमें कंडीशन में निकले। ठीक है, यहाँ पे बकर और जैद गए, हो सकता है बकर कल गया हो, जैद आज गया हो, हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं ना। तो अब कभी भी जा सकते हैं, दोनों अलग अलग गए हो में भी सही है। दोनों गए, लेकिन ये 100% बात है यहाँ पे कि दोनों साथ गए। ऑल टुगेदर नहीं होता कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। नहीं सही है नहीं, कि फरहीन देखो अगर हम लोग दोनों, आयशा हम दोनों हज पे गए ना, लेकिन आयशा तू व फरीनू होगा। लेकिन हम दोनों साथ जाते ना, एक साथ ही हमारी फ्लाइट होती, सब होता, तब होता ना आयशा तू व फरहीना। समझ रहे हो, साथ जाना और ये जाने में अलग बात है यार, एक नहीं कैसे नहीं हो नहीं गए नहीं, दोनों। नहीं, देखो मैं फरहीन, तुम तो तरकीब की टाइम बात वो बता कर रही रही हो हूँ। ना, तुम तो टाइम का वो कर रही हो। लेकिन ये कि ये ऊपर वाले जुमले मैं में टाइम अगर का नहीं एराब कहूंगी ही मरियम, नहीं। टाइम का नहीं, जरूरी नहीं है टाइम हो, हाँ। कुछ और भी हो सकता है कि देखो आयशा रिक्शे पे गई, ठीक है, मैं साइकिल पे गई, दोनों अलग हम्म, एट द सेम टाइम ही गए बेशक, लेकिन दोनों अलग अलग उस पे बस चले गए। मेन काम ये कि चले गए, साथ जाना इसमें नहीं आ रहा, और इसमें आपने मेरी हंड्रेड बात परसेंट नहीं साथ गए। नहीं, आ रहा है ना, आपने देखो फिर फिर तुम जई आपने दन मेरी का बात तर्जमा नहीं कैसे सुनी। करोगी? हाँ, हाँ एक चलो मिनट आयशा, रुको। पहले आयशा आप बोलो, आप बोलो। मेरी बात नहीं सुनी आपने, मैं क्या हाँ हाँ कहना चाह रही हूँ, मैं तरकीब हाँ के जी। लिहाज से बता रही थी, बाकी जो ऊपर वाले का तर्जुमा होगा वो मईयत के लिए ही होगा, क्योंकि वाव से पहले दूसरा एराब है और वाव के बाद दूसरा एराब है। वो हम मईयत के साथ करेंगे कि हम एक हाँ मतलब, ये बात है। हाँ हाँ। जी। और नीचे वाले में जो मैं बता रही हूँ, मतलब उसमें वो होगा अतफी के एतबार से, हर मातूफ बिल्कुल मातूफ सही, इले जो बनता है। शाबाश, आगे चलते हैं। अच्छा ये और एक देखो बात जुमला और इसमें बताऊं, फेल लिया। एक बात एक और तो बताऊं, शांत, मफूल माऊ जो है ना, इसका इस्तेमाल बहुत कम है, बहुत कम। जैसे मबनी अस्मा सही, होते हैं ना, कुरान में इसका जो हम्म, इस्तेमाल है, सही हो गया। हमारे सर ने ये बताया था। ओके बच्चों, ये एक और बुक है फवाइदुल कुरान के नाम से, ठीक है, अल्लाह का नाम लेके इसको भी शुरू करते हैं। ये बुक्स आपके पास मंसूबात आती कहाँ से? इधर उधर से मिल जाती है। मफूल की अकसाम, चंद अस्मा जो हालत नसब में होते हैं, इनमें मफ़ाइल भी आते हैं, उनको जिक्र इस असबाक में किया जाएगा। मफ़ाइल मफूल की जमा है, और मफूल की 5 अकसाम है जो नस्बी हालत में ही होती हैं। उनमें से 4 का जिक्र ज़ेल में किया जाता है, क्योंकि कुरान मजीद में वो बकसरत इस्तेमाल हुए हैं। मफूल बिही, वो शख्स या चीज यानी इस्म जिस पर फाइल का फेल वाक़ हो, ये वही मफूल है जिसका जिक्र सबक नंबर 22 में हुआ है। मसलन वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, जिन्ना और इंसा हो गया हमारा मफूल, ठीक है। मैं यही एक सही से समझ आया, बाकी करते हैं दोबारा। मफूल मुतलक नंबर 2, वो इस्म मजदर जो अपने ही फेल के बाद
यार ये तो मुझे लग रहा है पूरा कॉपी पेस्ट किया इन्होंने दूसरी बुक का, उठा के ट्राई करते हैं एक मिनट। वो इस्म मजदर जो अपने ही फेल के बाद आए, ठीक है, वो इस्म मजदर जो अपने ही फेल के बाद आए या उसका मादा फेल का हम माना हो। ये मफूल तीन मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर वन, सिर्फ ताकीद के लिए, मसलन वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमन, जैसे बात करने का हक है। ये तुमने कहा था ना, इसका होगा कि अल्लाह ताला ने मूसा हम्म अलैहिस्सलाम से बात की जैसे बात किया जाता है। हम्म मतलब इससे हमें क्या फील हुआ? अच्छा, इसका उस तरह होता है ना, जो हम लोग जब तक मैंने नहीं पढ़ा था मफूल के जैसे नहीं। एक बात, मतलब ये देखो मेरी बात सुने, जैसे एक होता है ना वही आई, सही है, वो ख्वाब के जरिए भी आई, वो भी तो एक ये जैसे कि एक नॉर्मल बात की जाती है एक, समझ रहे हो? कैसे बोलूं यार, बताए ना। तकलीम, ये देखो तफईल का वजन है, और तफईल में क्या पाया जाता है? कोई काम आहिस्ता तफसील, आहिस्ता हो रहा होता है, हाँ। समझाया जाता है। ये मुझे खैर अभी तुम लोगों को ये इसका तो नहीं पता, लेकिन अच्छा इसका तर्जुमा ऐसे करते हैं ना, अच्छी तरह कलाम करना, अच्छी तरह जी बात, है ना, कुरान में तर्जुमों जी। में ऐसे ही इसमें आता मरियम, मुझे लगता है। है इसके ना उलमा ने अलग अलग किया, जैसे बात की जाती है या वही कि अच्छी तरह, और हाँ इसके ना डिफरेंट ट्रांसलेशन है, मेरे ख्याल से तीन चार तो आराम से होंगे इसके ट्रांसलेशन। और यहाँ पे लेकिन लेकिन ताकीद कह रहे हैं, ये जो आप लेकिन वाली अब बात है ना। हाँ, नहीं 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 नहीं, ताकि ये है तो वही चीज ना जो भी हमने ऊपर समझी है, ये मुझे समझ आ गया अब, पहले कभी नहीं समझ आया था। लेकिन इसमें इसकी जब भी तुम देखोगी ना, तो ये तर्जुमा ऐसे ही आ रहा होगा, अच्छी तरह बात करना, अच्छी तरह, उस तरह, इस इन चीजों में तर्जुमा ऐसे ही आता। उर्दू में अब और तरह हो नहीं सकता मेरे ख्याल से, ऐसे ही करते हैं तो। सही हो गया। फेल की अब कैफियत बयान करने के लिए, ठीक है, सेकंड क्या हो रहा है, कैफियत, या वो जो उधर बात हुई थी दूसरी बुक में, इसमें आया था कैफियत व नौइयत। मसलन हाँ सब ना, हा, है ना, हाँ सब ना, हा हिसाबन शदीदा, इसको ट्रांसलेट करे कोई। हमने उसका हिसाब लिया बहुत ज्यादा, बहुत मतलब सख्त अजाब। हाँ, एक दूसरे का, अब देखेंगे उसके वजन से आ रहा है, बाबे मुफाला से, हासब युहासब, हम्म। एक दूसरे में जिसमें मुशारकत पाई जाती है। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, तीसरा वाला था शायद, हाँ सही है। तो मैंने उसका हिसाब लिया, जैसे हिसाब लिया, बहुत सख्त हिसाब, ठीक है, अब इंटेंसिटी इसका आ गई इसका ना, सही है। सुलासी मुजर्रद से क्या बनता है? हसीबा। हसीबा या सबू, अब उसमें आ जाएगा गुमान करना, मुजर्रद गुमान से। करना। लेकिन मुफाला में आ रहा है कि हासिबा, हिसाब लेना एक दूसरे के बारे में, है ना? नहीं अभी हमने किए। तादाद बयान करने के लिए, ठीक है, मसलन नजरा नजर नजरतन फिन नुजूमी, मैंने बिल्कुल। उस, मैंने, नहीं, हाँ करे करे, कोई ट्रांसलेशन करे इसको, मैं करूँ? कोई और कर दे ना, जो नहीं कर रहा वो कर दे, जिसको करना अच्छा, कर दे जा रहा है, किसी को भी नहीं दिल चाह रहा तो भी कर दो आयशा। आयशा नजरा बोलो। उस नजरा उसने देखा, नजरतन फिन नुजूम, नुजूम तो सितारों को बोलते हैं ना, उसने सितारों को ऐसे देखा जैसे देखना चाहिए, या नहीं नहीं, यहाँ पर तो तादाद बयान हो रही है ना, हम्म। तादाद बयान करने के लिए नजरतन फिन नुजूम, इसका इसमें तो ये होगा मेरे ख्याल से। मैंने एक दफा देखा, समझ रही हो, मैंने देखा एक मर्तबा, अच्छा अच्छा, आई थिंक सो, है ना। मैंने मैंने कहा आया यहाँ पर, उसने वो सितारे को मैंने नहीं, एक उसने मर्तबा उसने देखा। हाँ, हाँ उसने उसने, सितारों को एक मर्तबा देखा, नजरा हाँ नजरता फिन नुजूम, सही हो गया। हाँ। अच्छा, ये कल भी ये जुमला आया था, लेकिन ये ना नजरा के साथ इला आता है ना, ये पता नहीं फी क्या आया, क्यों है पता नहीं, हाँ नजर मैंने भी नहीं सितारों देखा के है, अंदर। इलाहा का वो आती है प्रीपोजिशन। सही हो गया। मफूल लहू, इससे मकसद बयान होता है, रीजन बताते हैं, जो इससे मजदर किसी फेल के बाद उसका सबब हाँ, इसमें भी मजदर आता है, ये मैं भूल जाती हूँ बार बार, लहू में भी मजदर है, मुतलक में भी मजदर है, ठीक है। जो इससे मजदर किसी फेल के बाद उसका सबब बताने के लिए हर्फ जर के बगैर इस्तेमाल हो, ओके, हर्फ जर के बगैर इस्तेमाल होगा वो इसम, ठीक है, तो वो मफूल कहलाएगा, क्योंकि हर्फ जर के साथ आएगा तो मुतालिक कहलाएगा ना, सही है। मसलन फरजू मिन दियारिहिम बतरऊ व रियाअ अन्नास। अच्छा, इसमें मजदर वो सेम नहीं होता फेल वाला, है ना, वो नहीं, मुतलक में ही इसमें नहीं होता है होता, फिर। ओके ओके, मफूल लेकिन मुतलक में होता आता है मजदर ही है। वैसे, सेम ओके ओके, मजदर जो आता है।
तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? मैं करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ। देखो, वो सब मुजक्कर निकले अपने घरों से, हम्म। बता रहा क्या? बतौरन व रिया अन्नास, बतौरन किसको बोलते हैं? और उन्होंने लोगों को देखा, नहीं, रिया अन्नास, ये तो मुरक्कब इजाफी लग रहा है ना। यार बिल्कुल ये ऐसे क्या हो। है? बता रहा कि मैंने मेरे ख्याल से कुछ लोगों के सेंस देखने के लिए। रिया अन्नास का करो जरा ट्रांसलेशन, कहीं से करूं? रिया अन्नास का। ये भी समझ नहीं आ रहा। मैं दिखावा, लोगों के दिखावे के लिए तो नहीं है। बतौरन शायद उसको बोलते हैं, इतराना, आई थिंक। एक बार इसको मैं सर्च करती हूँ। चलो सही है, ठीक है। ओके, मफूल फीही सबसे इजी तो ये हाँ, होता है ना, यही वो होगा, इसम। अतराते अतराते हुए और लोगों को दिखाते हुए। इसका वो आ रहा है ऐसे बतीरा, नहीं होगा। इसका बतरन आ रहा है। बतरन की माना है ज्यादा नेमत पाकर बहक जाना या वही इतरा जाना, अतराते, हाँ है ना? अतराते हुए। और अच्छा। लेकिन हाँ आयशा ये इसका आ रहा ये है। समझाओ जरा, मफूल वो मुझे नहीं समझ आया इसमें। मफूल कौन सा है और फिर वो क्या मस्दर कहाँ किस तरह यूज किया, ये ये बताओ तो जरा। मुझे भी थोड़ा सा बोला। देखो एक सेकेंड। खराजू, वो निकले मिन दियारिहिम, अपने घरों से। हाँ बतरन, इतराने के इतराते लिए, हुए। इतराने के मतलब लिए ना, के लिए का मीनिंग लाओ ना, मकसद लाओ। जी, मतलब कि अपनी इतराने नेमतों के का लिए, शो ऑफ करने के लिए, सही है। लोगों में अपनी नेमतों का, हाँ बिल्कुल इस तरह से ना, लोगों इसमें में मफूल दिखावा कहाँ है? करने के लिए। मफूल कहाँ है बतरन है ना यार, ये ना, कि देखिए वो उनके निकलने की वो बता रहे रीजन क्या था, कि ताकि वो शो ऑफ करें अपनी नेमतें लोगों में। इसका सबब बताने के लिए फिर। बिल्कुल ऐसे एक ही तो होगा। इतनी कोई कंजूसी की अच्छा। हुई है ना, एक एग्जाम्पल दी हुई तो उस्ताद ठीक है। अभी कर रहे हैं, कर रहे हैं, और बुक से भी कर रहे हैं, परेशान की जहाँ अटक रहे हैं ना वहां ज्यादा नहीं अटकना है, आगे अच्छा, बढ़ना ये है। हाँ, बतरन मफूल है और ये मस्दर की सूरत में आएगा। और ये क्या के लिखा हुआ है कि हरफे जर के बगैर इस्तेमाल होगा, क्या मतलब? देखें, मस्दर नहीं होता हरफे के जर के लिए का बगैर? मीनिंग आ रहा है ना, के लिए का मीनिंग हरफ जर लाम से आता है ना, ठीक है। अच्छा अच्छा। अगर ये कहते हैं ना ली बतरी, इस तरह करके कुछ ये करते, ली हाँ बतरिन करके, हाँ तो फिर हम कहते हैं मफूल नहीं है, ये मुतालिक बन गया ना फिर। तो अगर बिल्कुल ये बिल्कुल। हाँ ली के बगैर आ रहा है तो मफूल बन गया, कौन सा? लहू। हाँ हाँ। सही है, परेशान नहीं हो, अभी अभी कर रहे हैं, अभी सिर्फ शुरू किया ये टॉपिक, अभी इसको और बहुत एक्सप्लोर करना है। हम्म, अच्छा, मफूल फीही वो इस्म जो काम का वक्त या जगह बताए। मफूल फीही का दूसरा नाम जर्फ है, और जर्फ की दो किस्में हैं, जर्फ जमान, एडवर्ब ऑफ टाइम। अच्छा, जर्फ एडवर्ब होता है, मैं भूल जाती, जिसमें वक्त के माना हो, मसलन चलो आयशा पढ़ो, इधर से आगे का पढ़ो। और इसमें फी, मश्क भी दी हुई है भाई, क्या बात है। चलो अच्छा हो गया, यहाँ पढ़ो पढ़ो। जिसमें वक्त के माना हो, रब्बी इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा। ये हजरत नूह अलैहि सलाम ने अपनी कौम के लिए पुकारा था कि ए मेरे रब, मैंने इनको दावत दी है अपनी कौम को दिन और रात। ये तो आराम से पहचान लोगे कि ये सही है, मफूल हाँ। वो है। हम्म। मफूल फी, इसको मफूल मतलब वो भी बोल देते हैं, मफूल जर्फ। सही। जरफ मकान में क्या होगा? जिसमें जगह के माना हो, मसलन क़ील इरजिऊ वराअकुम फल्तमिसू नूरा। क़ील इरजिऊ, क़ीला मीन्स, क़ीला क्या चीज है पता है आपको? कहा काला का गया, मजहूल तो मजहूल। नहीं है? मजहूल है, हम्म। बिल्कुल कहा बिल्कुल। गया है हम्म। ना। काला का मजहूल है। कहा गया इरजिऊ, तुम लौटो, वराअकुम, अ, अपने पीछे से, है ना? पीछे फल लौटो, पीछे लौटो। अपने पीछे लौटो। फल हम्म। तमिसू नूरा। फलतमिसु इल्तमा, ये इसकी मीनिंग क्या है? फलतमिसु नूरा, अ, मुझे पढ़ा हुआ लग रहा इल्तमसा यल्तमिसु कि होता आप है ना? अपना नूर, है। फिर तुम जी। अपना नूर जो है वो हासिल करोगे। अच्छा अच्छा। इल्ता फलतमिसु, इसका मायने हाँ, ढूंढो, हासिल करने का था। ढूंढो इल्तमा, अपना नूर, फिर चाहिए हाँ, कि अपना नूर ढूंढो। इल्तमास से बन रहा है ना ये? हाँ। बिल्कुल। चाहिए कि तुम अपना नूर ढूंढो, सही। यानी कि अपने पीछे से, जो पीछे बरा आकुम आ रहा है, ये बता रहा है कि ये आपका मफूल, मतलब जर्फ वाला है, मफूल माहू है। बरा ये मादी होगा की ना तरफ इसमें है। फिर। जर्फ में बरा, मकान है, जगह बताई जा रही है, बरा आकुम। है तो ये मकान नहीं है, जमान है। पीछे जमान। माजी में लौटो। हाँ जी हाँ जी जमान हाँ है। जी हाँ जी, बिल्कुल। जमान, जमान, जमान में जगह आ जाती है, सही सही। जगह की हालांकि जगह। वरा का मतलब यूजली जो है ना वो पीछे आता है, फिजिकल पीछे। लेकिन हम्म। यहाँ तो यहाँ पीछे पे ही जो तो है है, ना जमाने की। मकान ही तो लेकिन है, यहाँ क्या कह रहे हो पर आप?
फरजाना यहाँ तो मकान के उसमें एग्जाम्पल दी हुई है। मकानी तो फरजाना बाजी अपने पीछे लौटना है ना, यानी अपने पीछे रिवर्स में, जैसे नहीं हम कहते हैं कि वापस जाओ। अच्छा, अच्छा शायद मुझे लगा था कि शायद माजी की बात हो रही है, वराअकुम यानी नहीं 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 पीछे नहीं जाओ, नहीं। यानी देखिए दुनियावी देखिए, जिंदगी में जैसे नहीं पीछे जाओ। मुनाफिक रोशनी में जा रहे होंगे मोमिनों की क़यामत के दिन, तो शायद उनसे कहा जाए मे बी हाँ, कि ये अपने उसका पीछे है, जाओ, ये रोशनी उसी ढूंढो। की है, ये वो सिराते मुस्तकीम कह रही हूँ। ये पुलिस पूरे राह। सिरात की बात है। ठीक तो है ना, तो पीछे जाओ या पीछे जाके हाँ। रोशनी ढूंढो, इस तरह अच्छा, करके कुछ इसका होगा ना मतलब है हाँ। तो। कि इसका मतलब है ज़र्फ़ ज़मा और मकान जब मफूल बन के आएंगे तो वो मफूल ये होंगे, फी ही होंगे। हम्म। तो ये सर ने क्यों बिल्कुल। नहीं बताया, उधर बता देते कसम से। नहीं नहीं, सर ने इसलिए नहीं बताया ना मरियम, क्योंकि मफूल की अक़साम ही नहीं पढ़ी, फिर कंफ्यूज होते हैं ना सब कि यार अब ये मफूल क्या तो कह पढ़ा रहे हुआ हैं। था ना, आसानी हो जाती है। सारा दिन तो क्लास में जमा ज़र्फ ज़र्फ होता रहता है। आसानी हो हम्म। जानी थी। अच्छा चले, मेरी बात सुनो। अब समझ आ अब तो टाइम तो एंड हो रहा है सही, अब ना प्लीज आप लोग देख ले, जिसके पास जो भी घर पे भी अगर बुक है ना यार, तो प्लीज देख ले अगर मफूल के एग्जाम हो, क्योंकि ऑनलाइन मैंने जितनी बुक्स थी सब खंगाल ली। एका दुक्का बुक शायद अभी भी रह गई है जो मैंने खोल के तो रखी है, वो इंशाल्लाह कल नहीं, मंडे को ना कर लेंगे, सही है। जी लेकिन ये आप कि आप लोग, तुम आज लोग एंड क्यों वहाँ। कर रही हैं आप इतनी जल्दी? हाँ है। इतनी जल्दी एंड क्यों कर रही हैं? आज तो मैं क्लास में आई हूँ। क्या कह रही हो? है। कह रही इतनी जल्दी खत्म क्यों कर रही हो? नहीं नहीं, टाइम हो गया ना, 9:10 आज तो हो गया मैंने ना, पूरा दिन 40 मिनट। अच्छा 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 मेरी अच्छा बात नाश्ता। सुनो। अरे जी मेरी जी बात मरीम सुनो बात ना सब सुनो। लोग। जी जी हाँ सुनाइए। ठीक है, तो सब लोग प्लीज हाँ अपने घर पे जो जो जिसके पास बुक्स है उसमें प्लीज देख लो, और तस्वीर खींच के ना भेज दे, तो हम स्क्रीन पे शेयर हम्म। करके ना प्रैक्टिस कर लेंगे यार इसकी। पक्का करके ही आगे जाना है, हाँ मरीम, ठीक है। दारुसलाम वालों की हाँ। बुक है, दारुसलाम वालों की बुक तुमने सेट की सर्च की थी? दारुसलाम वालों की कवायद नहू, इसमें मफूल का टॉपिक बहुत अच्छा दिया हुआ है। भाई देखिए, मैं ना बुक सर्च नहीं करती, जो मेरे पास बुक होती है उनमें टॉपिक सर्च करती हूँ, मैं बुक नहीं करती थे। तो ये किताबें मेरे पास थी तो मैंने इनमें ढूंढा, तो इसमें ये चल। दस मिला। अब आप लोग नहीं, अब मैंने बाकी अभी आप तुम्हारा लोग। अभी बिल्कुल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा टॉपिक सुना है ना, मैं वो तुम्हें हाँ उसमें शेयर कर दूंगी, इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है मफूल का टॉपिक ना। सही हो गया, और वो एक्सरसाइज भी कोई हो तो वो भी दे दिएगा, ठीक है। अब फरजाना बताओ बाजी, आयशा आज क्लास में 11-20 थैंक यू। वाली क्लास होगी नहीं होगी? आज फरजाना बाजी से डॉक्टर। पूछ रहा हूँ। जी जी, होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। अच्छा और बताएं, किसकी बात कट गई थी जब मैं जज्बात में आके बोल रही थी? किसकी और बात काटी है मैंने, वो बता दे। चलो हो गया क्या? जो होना था अब। हो किसकी गया सबका हो माफ गया। माफ माफ किया आपको। हाँ। नहीं हम नहीं, आगे वरना आ गए, किसी तुम भी का। आगे आ जाओ। किसकी बात काटी? अरे मतलब किसी की कोई इम्पोर्टेंट बात रह गई है तो कह देना नहीं कुछ नहीं अगर नहीं उसमें। नहीं, कोई इम्पोर्टेंट नहीं। नहीं सब यानी कि नहीं। अनइम्पोर्टेंट बात बोल रहे थे, ओके सही। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, वो लंबा करीम जी इम्पोर्टेंट के होता सामने है। कहाँ हिम्मत है बात करने की? नहीं नहीं, खैर ऐसी भी बात नहीं आयशा, तुमने मुझे क्या समझा हुआ है, तुम कोई फिल्म से डरती हो। यार अच्छा ना, बंद कर जाए, क्या हो गया है? ठीक है, फिर अरे मिलते हैं यार, इंशाल्लाह मुझे एक ब्रेक के बात बाद। पूछनी हाँ थी। हाँ पूछ ले। इतने मोह बाजी भी हमारे साथ, अच्छी बात है। हम्म। आप सब अगर आपकी नॉलेज में हो ये बात मुझे बताइए, जैसे एक एक वर्ड है गरीब और एक है फकीर, ठीक है, हम्म। इसकी मोनस क्या बनेगी? गरीबत। गरीबतुन वाहिद की हो गई, अगर हम इसकी जमा की फॉर्म में लाएंगे तो? यस। यार वो तो गुरबा होती है ना, तो उसकी तो गुरबा मुअन्नस तो नहीं। ये मुजक्कर के लिए हो गई। यार जमा मुकस्सर जो होती है वो मुजक्कर मुअन्नस के लिए एक ही होती है। ठीक है, जब है मेरे लिए हाँ नहीं बात है, नहीं, आप लेकिन हाँ। मुझे बताइए। नॉर्मली ना, जब जमा नॉर्मली। मुकस्सर होती है ना तो वो हाँ मुजक्कर और मुअन्नस के लिए एक ही होती है। लेकिन मरियम मेरी बात सुने ना, ज्यादातर वर्ड्स जो गोलता पर एंड होते हैं ना, फिर हम उसकी हम्म। मुकस्सर ले नहीं रहे होते ना, जैसे कि देखो त्वालिबतुन है, तो हम कहते देखो। हैं कि ये त्वालिबातुन, जबकि हमें पता है हाँ उसकी हाँ मुकस्सर है। लेकिन फीमेल हाँ का ना हाँ। आत आत करके ही एंड हो रहा होता है नॉर्मली। लेकिन हमने तो इस तरह हम्म। से पढ़ा नहीं है, इस इन दो वर्ड का मैंने नहीं पढ़ा, फकीरातुन या गरीबातुन, ये मैंने नहीं नहीं है, पढ़ा, मैंने नहीं पूरा है, बात पढ़ा है। लिसानुल कुरान में भी लिखा हुआ है कि वो जब आप उसको दो एक जैसे नहीं, ये मदीना बुक में आखिर में अभी पढ़ाया है मैंने परसों चौथ मरियम बच्चों देखिए, को। मरियम उसमें तो यही दिया हुआ होता है ना, लेकिन जब आप फीमेल हम्म। का देखेंगे ना, जैसे तबीबतुन है तो हाँ। अतिबाउ नहीं लिखा होगा, वो तबीबात ही होगा, लेकिन हम कहेंगे क्या हम्म। लिसान कुरान में उसमें सारी बुक्स में तबीब का अतिबा ही लिखा होता है, लेकिन वो हम्म। तबीबतुन का नहीं दिया हुआ होता ना कि उसका क्या है। तो वो हमें पता हम्म। होता है ना कि भाई फीमेल को हमने आत ही करना होता है, ज्यादातर केसेस में हम जमा मुकस्सर नहीं लेते फीमेल का, हम्म। मतलब ज्यादा केसेस की बात कर रही हूँ मैं, मेरे ख्याल से 95% ऑफ द केसेस यार में नहीं इसमें भी लेते। मुझे लगता है वो मुअन्नस से वो आती है, एक मुअन्नस आती है ना, आप बनाते हो गोलता वाली एक सिफ्त के साथ, और एक आप जो वो जो पहली होती है जो खुद से होती है,
उस तरह की भी तो होती है ना, नहीं क्या फर्क होता। खुद से क्या भूल गए मुझे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भूल गए। बंद करो यार, चाय पड़ी मेरी ठंडी हो रही है, नाश्ता। मैंने सोचा मौलवी मुझे बताओ यार, इसका यही रहेगा ना या फिर मैं पूछूं उस्ताद जी से? पूछो भाई, हाँ। अपने साथ से पूछो, हमारे पीछे ना लगो। वैसे उमा बाजी को मैंने यही बताया था भाई। अगर तुम्हारे उस्ताद बता देते, हमारे तो उस्ताद नहीं बताते। क्या क्या क्या, क्या बोला? वही एक दिन रात को ना आयशा और हुमा रात को 12 बजे लगी हुई है, हमारी लाइट नहीं थी, तो मैंने कहा मैं सो रही हूँ और ये दोनों पढ़ रही, भारी 12:30 हो गए, मैंने कहा बस करो, इन लोगों के फरिश्ते कितना जागते हैं। चलो भाई, चलो ओके। ओके, जागती है ना, फरीन ने सजेस्ट किया था हुआ बाजी आयशा को ज्वाइन कर ले, वो रात में जागती है। मैंने कहा सही है भाई, बस फरीन बाजी की फरीन पे कॉल रहो मारो। तो बस फिर तुम लोग ऐसे ही हाँ रहोगे। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद पड़ा था कि आयशा भी जागती है, उमा बाजी, मैंने कहा चले दोनों लग जाए। तौबा तौबा। मैंने चलो मैच जी, मेकिंग का काम कर दिया। नहीं चलो, नहीं 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 भाई, खुदा के वास्ते तुम्हारा रिकॉर्ड हो रहा है। है दिल, रिकॉर्ड हो दिल रहा से है? दिल नहीं, को अगर राहत इवन है। हो भी जाए तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्या कह दिया? चलो, मैं भी नहीं डरती किसी से। ओके चले। नहीं तुम जो कह ओके। रही हो मैच मेकिंग तो कुछ और होता है ना, मैंने कहा ये कह रही है मैं। हाँ तो मुझे पता है वो क्या होता है, कुछ नहीं होता। अरे तफरी चल रही यार, नहीं टेंशन ले, चलो इतनी चलो टेंशन हाँ, होती जो भी सुनता रहे। चले ओके यार। ओके ओके। जी, अब दुआ पढ़ते भी अजीब सा हो रहा है, इतनी शुगल लगाइए। अच्छा। अल्लाह ताला माफ करिएगा, जो लग़वियात में हम लोग अब लग तो गए। पढ़ लो दुआ, अच्छा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।